जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज जो आप सब सुनने जा रहे हैं यह कोई कहानी नहीं, यह किसी व्यक्ति के जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके ऊपर 1 लाख का नहीं, 2 लाख का नहीं, पूरे 25 लाख का कर्ज था। कैसे इनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हुई, कैसे इनको बाबा श्याम ने संकेत दिया और कैसे मात्र 15 दिनों में इन्होंने पूरे 25 लाख का कर्ज चुकाया। आज के इस वीडियो में उन्होंने ऐसा क्या किया, वह सारी बातें मैं शेयर करूंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्याम भक्तों, हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर ने हमें ये बताया कि कैसे बाबा श्याम की कृपा इतनी जल्दी उन पर हुई, कैसे उन पर चढ़ा था भारी भरकम 25 लाख का कर्ज। दोस्त, रिश्तेदार, बैंक वाले सभी ने जब मुंह मोड़ लिया तब इन पर बाबा घाटू श्याम की कृपा हुई। मात्र 15 दिनों में इन पर से सारा कर्जा उतर गया और जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। क्या आप यकीन कर पाओगे कि बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मदद के इनके ऊपर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? जी हाँ भक्तों, यह सब इनके साथ हुआ और वह हुआ है बाबा श्याम की कृपा से। ये मुंबई के रहने वाले हैं। इन्होंने नाम बताने से हमें मना किया है। ये कहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ। आज से कुछ साल पहले तक हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता सब साथ में रहते हैं। कुछ साल पहले तक हमारा परिवार सब बहुत अच्छा था। मेरा एक छोटा सा बिजनेस था। मेरा मुंबई में प्लेटिंग का बिजनेस था। प्लेटिंग के बिजनेस में कई तरह के गहने बनते हैं। मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें कई लड़कियां और औरतें काम करती हैं। मेरा काम पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था। यह देखकर सब मेरे काम को देखकर जलते थे, क्योंकि माल इतना डिलीवर होता था कि मेरा महीने का 1.5 से 2 लाख का बिजनेस हो जाया करता था। उसमें से कुछ सामान आता और 1 लाख तक मैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए रखता था। उसी में से मैं लड़की और औरतों को तनख्वाह भी दे देता था और सामान भी आ जाता था। एक बार की किसी डीलर ने मुझे 5000 पीस की डिलीवरी, गले से लेकर कान तक और माथा पट्टी तक की डिलीवरी मांगी थी और मैंने वह काम पूरा करने के लिए भी कह दिया। मैंने माल पूरा भी करवाया, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ 10 लेडीज़ काम करती थीं। उनको यह माल मात्र 1 हफ्ते में डिलीवर चाहिए था। 3000 पीसेस हमने तैयार कर दिए। रात को जगकर पूरा दिन साथ में काम करते। मेरी माँ, मेरी पत्नी, जो भी वर्कर थे, सभी लोग मिलकर काम किया करते। लेकिन 1 हफ्ते में हमसे सिर्फ 3000 पीस ही तैयार हुए और फिर उनका लड़का आया डिलीवरी लेने। हमने उनसे कहा कि 3000 पीस का माल तैयार है हमारे पास। अब वह सेठ जी को फ़ोन करके बताने लगा। सेठ जी मुझसे बहस करने लगे। सेठ जी बोले, जब हमने कहा था कि हमें 1 हफ्ते में पूरा माल चाहिए तो आपने हमारा माल रेडी क्यों नहीं किया? तब मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी मात्र 2 दिन का टाइम और लगेगा, मैं माल पूरा करवा दूंगा। तब वह मुझ पर भड़क गए। जब हम माल पूरा नहीं कर सके तो हम तुम्हारे साथ बिजनेस ही नहीं करना चाहते। वह सेठ जी आदमी करोड़ों के मालिक थे। उनसे मैं क्या बहस करता, लेकिन मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, उनसे बहुत मन्नतें की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। वह तो सब अपने ही जिद पर अड़े थे। वह कहने लगे कि मुझे भी माल आगे भेजना है। कितने दुकानों पर मेरा माल जाता है। अब उन सभी दुकानों के मालिक मेरे पास आएंगे तो मैं क्या कहूँगा? उन्होंने हमारा माल लेने से इनकार कर दिया। मैंने तो अपने मन में सोचा था कि ये माल डिलीवर हो जाएगा तो 35 से 40 लाख तक की आमदनी एक साथ हो जाएगी, लेकिन अपना सोचा कहाँ पूरा होता है। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इतना नुकसान झेलने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई और उसी में उनका 5 लाख का बयाना भी लौटाना था। मेरी तबीयत टेंशन की वजह से ख़राब हो गई। बीपी की वजह से मुझे घबराहट, बेचैनी होने लगी थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी ना। मैं तो इतना बड़ा नुकसान एक साथ झेल नहीं पा रहा था। पत्नी और बच्चे, माँ, पिताजी कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन उनके भी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे सेठ जी का 5 लाख मैंने लौटा दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़े थे। कंपनी में मैंने काम बंद करवा दिया, क्योंकि पहले वह 3000 पीस का लेनदार मिलता, तब फिर कोई नया ऑर्डर मिलता, तब काम चलता। कभी कभी लगता था सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि उनके मन में आत्महत्या तक का विचार भी आ गया, जो कि कोई करना नहीं चाहता। लेकिन जब इंसान ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है तो ऐसे विचार आना कोई मुश्किल बात नहीं।
जब इंसान बुरी तरह चारों तरफ से फंस जाता है तो ऐसे विचार आ ही जाते हैं। कर्ज एक ऐसी चीज़ है श्याम भक्तों, जो कि एक बार हो जाए तो ना तो वह उतरने का नाम लेती है ना कम होने का, वह बढ़ता ही चला जाता है। अब इनके पास 20 लाख का माल पड़ा था बनाया हुआ, लेकिन खरीदार कोई नहीं मिल रहा था। जिसको भी अपना माल दिखाते या तो उनका डिजाइन पसंद नहीं आता या फिर कहते कि आधे दाम पर दे दो। दुकानों पर जाकर पूछते, दुकान वाले ज़्यादा नहीं खरीदते, कोई कहता 20 पीस दे दो, कोई कहता 10 पीस दे दो, जब बिक जाएगा तो और ले लेंगे। लेकिन इनके पास तो पूरे 3000 पीस पड़े थे। यह कोई बड़ा बिजनेसमैन ही ले सकता था। समय बीत रहा था, 2 महीने हो गए, घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया। नानी चारों तरफ से घिरी हुई थी, रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या करें क्या ना करें। कई दोस्तों से भी जो प्लेटिंग का काम करते थे, सभी से बात की, मेरा इतना माल पड़ा है, इसे निकलवा दो, लेकिन सभी ने मना कर दिया। सभी कहने लगे कि मुझे कुछ कमीशन दो तभी बिकवाऊंगा। ये कहते हैं कि मैंने कई जगह फ़ोटो खिंचवाकर अपने माल का डिज़ाइन भी भेजा, तब किसी को डिज़ाइन पसंद नहीं आता। अगर किसी को पसंद आता तो वह कहता यार 3000 पीस हम नहीं ले सकते। असल में इनकी फैक्ट्री में यही माल बनते थे, जो इनके पास पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया था, वरना पहले हमेशा छोटा मोटा ऑर्डर आया करता था। पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया 5000 पीस का, और जो ये पूरा नहीं कर पाए और जिसकी वजह से सेठ ने ऑर्डर नहीं लिया। आगे ये बताते हैं, एक बार दूसरे डिज़ाइन का 1000 पीस का ऑर्डर इनको मिला। उसके लिए इनके पास केमिकल नहीं था, ख़त्म हो गया था, वह भी बहुत महंगा आता है। ये कहते हैं मैंने कई लोगों से पैसे मांगे कि थोड़े पैसे दे दो, इनका ऑर्डर पूरा कर लूँ, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। तब मैंने वह ऑर्डर अपने आप ही फ़ोन करके कैंसिल कर दिया। तब ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन ही अपना मोबाइल चला रहा था। ये बताते हैं मेरे मोबाइल पर बाबा श्याम की अर्जी की वीडियो आई। बाबा श्याम की अर्जी कैसे लगाएं। मैंने ये वीडियो हटा दिया, नहीं देखा। थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आई सत्य कहानी की, मैंने थोड़ा सुना और वह भी हटा दिया। अपने मन में मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। लगातार 3 दिन तक बैक टू बैक कई वीडियो श्याम बाबा की मेरे सामने आई, लेकिन मैं नास्तिक सब हटाता चला गया। चौथे दिन फिर से वीडियो आई, मैंने वह भी हटा दी। वह एक संकेत था मेरे श्याम का कि जब मैं पूरी तरह से टूट गया था। वह बार बार मुझे संकेत दे रहे थे कि तू विश्वास कर, लेकिन मैं उन संकेतों को समझ ही नहीं पा रहा था। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है, जब चारों तरफ से उसे धोखा मिलता है, तो वह किसी पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता, वह किसी पर विश्वास कर ही नहीं पाता। फिर ये कहते हैं कि एक दिन इनकी पत्नी सुबह एक फ़ोटो खरीद कर लाई, नारियल लाई। मैंने उससे पूछा ये क्या कर रही हो। तब उसने कहा मोबाइल पर बाबा श्याम के बारे में बहुत सुना है, वे हारे के सहारे, हमारी भी हालत एकदम हारी हुई है। तो मैंने भी सोचा कि एक बार उनकी पूजा पाठ करूं, नाम जप करके देखूं, क्या पता यह कुछ चमत्कार करे। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मेरे पास भी कई दिनों से वीडियो आ रही हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब बाबा श्याम का यह इशारा ही था। मेरे घर में मेरी पत्नी ने उनके फ़ोटो की स्थापना की, उनकी अर्जी लगाई। तब मैंने कहा हे बाबा श्याम, हारे के सहारे, अगर तू सच में है तो मेरे पूरा माल बिकवा दे, तब मैं मानूंगा कि तू सच में है। अगर तू है तो चमत्कार करता है तो करके दिखा, मेरी स्थिति को सुधार दे। अब मैं तब समझूंगा कि चमत्कार होते हैं जब आप मेरी स्थिति सुधार दोगे। तब मैं घाटू श्याम आऊँगा तेरे दर्शन करने पूरे परिवार के साथ। आगे कहते हैं मैं अपनी पत्नी से कहने लगा मैं भी बाबा श्याम का नाम जाप कर दूंगा। रोज़ एक माला जाप करता और फैक्ट्री पर जाता तो वहाँ भी मन ही मन विजय श्री श्याम का जाप करता। करीब 4 दिन, ये बताते हैं कि करीबन 4 दिन बाद ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक सेठ का फ़ोन आया ऑर्डर देने के लिए। तब मैंने उनसे कहा सेठ जी, एक ऑर्डर में एक सैंपल पड़ा है, आप कहो तो मैं आपको दिखाऊं, आपको अगर पसंद आ जाए तो। उन्होंने कहा ठीक है भेजो। तब मैंने फ़ोटो खींचकर उनके पास भेज दिया। उन्होंने वह सैंपल देखा, उन्हें वह सैंपल पसंद आ गया। वे कहने लगे सैंपल बहुत अच्छा है, डिज़ाइन मुझे पसंद आ गया है। इसी डिज़ाइन का 4000 पीस तैयार कर दी, क्योंकि रक्षाबंधन, करवा चौथ, दिवाली सब पास आ रहे थे और बाज़ार में इसकी मांग बहुत है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरे पास 3000 पीस पहले से ही है। तब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में 4000 पीस तैयार कर देना।
तब मैंने कहा हाँ सेठ जी कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 4 लाख का पेमेंट कर दिया। वह मेरे 1 हफ्ते के अंदर वह सारा माल मेरा बिक गया। मैंने बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़े। मैंने सबसे पहले उन्हीं पैसों से घाटू धाम के लिए टिकट करवाई और पूरे परिवार को लेकर घाटू धाम चला गया। वहाँ जाकर दर्शन करके निकले। मेरे पास 2 बड़े ऑर्डर और मैंने उन लोगों से थोड़ा समय मांगा। मैंने उनसे कहा कि अभी मैं घाटू धाम आया हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन। तो उन्होंने कहा ठीक है 10-15 दिन का टाइम ले लो, लेकिन जल्द से जल्द हमें माल चाहिए। मैंने कारीगर और बढ़ाए। मैं और मेरी पत्नी ने दिन रात मेहनत करके सारा माल डिलीवर करवा दिया। बाबा श्याम ने मेरी किस्मत बदल दी। बाबा श्याम को एक बार मैंने चैलेंज किया था, वह चैलेंज बाबा श्याम ने देखते ही देखते पूरा किया कि मुझे पता भी नहीं चला। श्याम भक्तों, कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता बाबा श्याम इतनी जल्दी भी लोगों के साथ चमत्कार कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।